हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बहुत ही खास अपडेट आ चुकी है वैकेंसी को लेकर। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया भी था कि बहुत ही जल्दी जो है जीएनएम एएनएम फार्मेसी लैब टेक की वैकेंसीज आने वाली है। तो यहाँ पे वैकेंसी से पहले, जी हाँ, वैकेंसी से पहले जो है यहाँ पे बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक नई अधिसूचना जारी कर दी गई है। सर, एक नया नियमावली जो है यहाँ पे आ चुकी है, यानी इस नियमावली में उन्होंने साफ साफ बता दिया कि इस बार जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, यानी किस बेसिस पे बच्चे को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप जीएनएम पास आउट हैं, एएनएम कर चुके हैं, लैब टेक कर चुके हैं, फार्मासिस्ट कर चुके हैं फार्मेसी, या फिर एक्सरे टेक्नीशियन कर चुके हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही है। आइए मैं आपको वो अधिसूचना दिखाता हूं कि क्या क्या चीजें बताई गई है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे जीएनएम एएनएम भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के जरिए। जी हाँ, क्योंकि आपको मालूम होने वाला है, आपको अभी पता चल जाएगा कि जैसे जो जीएनएम और एएनएम की वैकेंसीज आएगी वो किसके द्वारा आयोजित की जाएगी, बीटीएससी के द्वारा। जो कि अभी हाल ही फिलहाल जो है एएनएम की वैकेंसीज आई थी, एग्जाम भी हुआ, तो किन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया था, तो बीटीएससी। तो इस बार भी जो है बीटीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके की जो है यहाँ पे अधिसूचना जारी की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो 9 दिसंबर 2024 की बात है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सरकार जो है कौन सी है, बिहार राज्य सरकार है, विभाग स्वास्थ्य विभाग है। ठीक है, नियुक्ति प्राधिकार जो है ये स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना है, और जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फुल फॉर्म होता है। आयोग कौन सा है, यानी वही है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, यानी यही आयोग आपका परीक्षा करवाएगा, बीटीएससी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे संवर्ग जो है परिचारिका संवर्ग है, यहाँ पे चीजों देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब मेन जो है इसमें क्या जानना है, मेन जो है यहाँ पे आपको देखना है भर्ती को लेकर। ठीक है सर, यहाँ पे जो है हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भर्ती को लेकर कि भाई इस बार जो है भर्ती किस तरीके से होगी, कैसे होगी, क्या इसका क्राइटेरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं, यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दें हर एक चीज को। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहां से पढ़िए, इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि के पद स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती से प्रतियोगिता परीक्षा एवं नियम में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी। भाई पहले क्या होती थी, देखिए पहले क्या होता था कि पहले जो है सीधी भर्ती होती थी, यानी पहले जो है, पहले के जो भी स्टूडेंट रहे होंगे जिन्होंने जीएनएम एएनएम किया है, तो आपको भी मालूम है कि पहले जो है जीएनएम का टोटल मार्क्स देखा जाता था, यानी जो भी कॉलेज से आप पास आउट किए हो, कितना परसेंटेज है, कितना मार्क्स है, और फिर उस बेसिस पे आपका मेरिट बन जाता था और आपको जो है जीएनएम का जॉब मिल जाता था, एएनएम का जॉब मिल जाता था, है ना। लेकिन इस बार क्या होगा सर, इस बार जो है आपका एग्जाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, प्रतियोगिता परीक्षा होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मूल कोटि के पद, यानी यहाँ पे कुछ हायर लेवल के जो पोस्ट होंगे उस पर सीधी भर्ती हो जाएगी। अदरवाइज जितने भी पोस्ट है, जैसे जीएनएम होगा, एएनएम होगा, फार्मेसी होगा, एक्सरे टेक्नीशियन होगा, जितने भी पोस्ट है सब पे जो है एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, यानी सब जो है एग्जाम के थ्रू जो है सिलेक्शन होगा। लेकिन मूल कोटि के पद, यानी कुछ विशेष पद, कुछ विशेष पोस्ट जो कि हायर लेवल के होते हैं, उस पर सीधी भर्ती हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जीएनएम की बात करें, एएनएम की बात करें, बीएससी नर्सिंग की बात करें, ठीक है, या फिर फार्मेसी लैब टेक की बात करें, तो उसके लिए आपको एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, आयोग के द्वारा एग्जाम होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे ये कहा जा रहा है एलिजिबिलिटी को लेकर, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, यानी अहर्ताएं। ठीक है, अहर्ताएं में क्या क्या चीजें कही गई हैं, इस चीज को भी थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों। अहर्ताएं में कही गई है कि मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं अहर्ता मान्यता प्राप्त संस्था से भारतीय उपचार्य परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का जीएनएम कोर्स में उत्तीर्णता के साथ तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है, परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों मामलों में भारतीय उपचार्य परिषद नई दिल्ली से
उपयुक्तता प्राप्त रहना अनिवार्य होगा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज लिखी गई है, हो सकता है आप में से अधिकतर बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे इतनी प्योर हिंदी नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधी ये कहा गया है कि भाई इसमें यानी इस वैकेंसीज में हमारे बिहार के जितने भी छात्र हैं जिन्होंने जीएनएम एएनएम किया है वो बच्चे शामिल हो सकते हैं। यानी इस परीक्षा में जो बीटीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी जीएनएम एएनएम की भर्ती को लेकर, तो उसमें बिहार के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी से एफिलिएटेड होना चाहिए, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो है ये जुड़ा हुआ रहना चाहिए आपका कॉलेज। और हमारे ऐसे भी छात्र जो कि आउट ऑफ बिहार से हैं, मतलब यहाँ पे देखिए लिख रहा है परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित, यानी बिहार राज्य से बाहर, जैसे आपका कोई भी स्टेट हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, अगर आप झारखंड से हो, राजस्थान से हो, यूपी से हो और आपने अगर जीएनएम किया एएनएम किया है तो आपका जो कॉलेज है वो भारतीय उपचर्या परिषद यानी आईएनसी से अगर मान्यता प्राप्त है उसको, तो आप भी जो है आवेदन के लिए पात्र होंगे, यानी आप भी जो है एलिजिबल है। ठीक है, ये सारी चीजें कही गई हैं। इसके बाद सर यहाँ पे एज को लेकर भी कहा गया है कि भैया सीधी भर्ती के लिए जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु को इन्होंने बता दिया कि 21 वर्ष होगी, लेकिन अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, यानी जो वैकेंसी आएगी है ना, जो वैकेंसीज आएगी तो एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें जो है अधिकतम आयु क्या रहेगी, कैसे रहेगी, वो सारी चीजें उसमें रहेगी। ठीक है, फिलहाल इन्होंने न्यूनतम आयु को दर्शा दिया है, बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद सर इसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया को लेकर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया की बात करें यानी सिलेक्शन क्राइटेरिया का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया को लेकर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपका एग्जाम होगा सर, ठीक है, यानी चयन हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। यानी सोचो कि अगर आप जीएनएम पास आउट किए हो, ठीक है, जीएनएम पास आउट किए हो तो जीएनएम का जो वैकेंसीज होगा उसमें आप लोग अप्लाई करोगे, उसका एग्जाम दोगे, तो भाई जो जीएनएम के पोस्ट के लिए आप जो एग्जाम दोगे तो आप जो है आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी आपका जो सिलेबस रहेगा वो 75 अंक यानी 75% जो है आपके सिलेबस से पूछेगा। यानी अगर आप जीएनएम के लिए जो है एग्जाम देंगे है ना, जो प्रतियोगिता परीक्षा देंगे, तो जो सिलेबस रहेगा उस परीक्षा का जो सिलेबस रहेगा वो जीएनएम के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, यानी 75 अंक। अब सोचिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आप जीएनएम किए हो, ठीक है, तो जीएनएम किए हो तो 75% आपके सिलेबस रहेगा। ठीक है, 75% क्वेश्चन आपके सिलेबस से होंगे, 75% क्वेश्चन आपके सिलेबस से होंगे। और यदि आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, तो इसमें भी जो है 75% सिलेबस जो है आपके सिलेबस से ही रहेंगे, यानी 75% क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जैसे जीएनएम के लिए आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक पढ़ाई की, तो जो एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में यानी उस परीक्षा में 75% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके डायरेक्ट सिलेबस से पूछे जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट सिलेबस से पूछे जाएंगे। तो अब बचा 25%, तो 25% ये कहाँ से रहेगा सर? तो देखिए इस चीज को भी इन्होंने यहाँ पे कहा गया है कि ये जो 25% यानी 25 अंक जो होंगे ये संविदा वाले को मिलेंगे, यानी संविदा यानी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया। यहाँ पे देख सकते हो, तो अगर देखिए जो 1 साल का प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, यानी जो 1 साल काम किया है संविदा पे, ठीक है, तो उसको 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 5 मार्क्स मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार जिसने 5 वर्ष संविदा बेसिस पे काम किया है तो उसे कितना मार्क्स मिलेगा? 25 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन्होंने इस चीज को रखा है भाई। ठीक है, और अब इसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हो, मतलब 75% क्वेश्चन आपके सिलेबस से रहेंगे और 25% ये संविदा वालों के लिए, यानी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया है। ठीक है, अब इसके बाद सर बात ये आती है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे
चीजें ये कही गई हैं सभी चीजों को हम क्लियर कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, और तैयारी कैसे करना है ये भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तैयारी किस तरीके से करना है, कैसे करना है, इसके लिए भी हम बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब इसी में एक और चीज क्लियर कही गई है स्पष्टीकरण में। स्पष्टीकरण में इन्होंने ये चीज क्लियर कर दिया। अब जैसे मान के चलो, ठीक है, अब मान के चलो 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, और आपका जो है नंबर आया 60 नंबर। ठीक है, 100 नंबर का पेपर हुआ और आपका आता है 60 नंबर आता है। तो अब 60 में क्या करोगे ना, 0.75 से गुना करोगे। अब गुना करोगे तो इतने, अब गुना करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 45 आएगा, तो 45 मार्क्स आएगा। तो आपका मार्क्स यही कैलकुलेट होगा, आपका मार्क्स जो है ना यही कैलकुलेट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसी चीज को कहा गया है भाई कि प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.75 के गुणांक से गुना करना होगा। ठीक है, यही इसी चीज को समझाया गया। 100 नंबर का एग्जाम होता है और आपका 60 क्वेश्चन सही है, यानी 60 नंबर आया है, तो 60 में इतने से गुना करोगे तो आपका इतना मार्क्स जो है माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कही गई हैं। तो फिलहाल इस नोटिस में यही चीजें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, फिलहाल तैयारी कैसे करें, देखिए अभी तो फिलहाल यही अधिसूचना जारी की गई थी। अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं आप तक जरूर पहुंचूंगा। फिलहाल तैयारी कैसे करनी है, तो प्यारे बच्चों तैयारी के लिए जो है आप तैयारी घर बैठे भी कर सकते हो। इसके लिए हमारा जो है जीएनएम एएनएम भर्ती 2025 को लेकर एक न्यू बैच लॉन्च हुआ है, संघर्ष बैच, और इस बैच का फी जो है मात्र 750 रुपए है, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग वीडियो, डेली प्रैक्टिस सेट, असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, सारी चीजें मिलेंगी। अब इस बैच को परचेस कैसे करें सर, देखिए बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं या इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और बैच कैसे परचेस करना है, सबसे पहले स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए और वहां संघर्ष बैच को बाई कर लीजिए। या अधिक जानकारी के लिए आपको एक और नंबर हम दे देते हैं, उस पर भी आप कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे भी आप कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।